एक्सरसाइज 7.2 का 9वां प्रश्न होगा। यहाँ से कह रहा है कि बिंदु ए और बी दिया हुआ है। बिंदु ए के निर्देशांक -2, 2 और बी के निर्देशांक 2, 8 दिया हुआ है। अब प्रश्न कह रहा है कि दो बिंदु है जो ए और बी है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड। सबसे पहले एक रेखाखंड बनाएंगे और इसका नाम देंगे ए बी। कह रहा है कि इसके निर्देशांक दिया है -2, 2 और इसके निर्देशांक दिया है 2, 8। अब कह रहा है कि बिंदुओं ए और बी रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? तो 4 भागों में विभाजित किया जाता है और भी सम विभाजित किया जाता है। तो यहाँ से इसको 4 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले इसको 2 भाग में बांटेंगे। यहाँ से ए बी है, ए बी का मध्य बिंदु हम पी मान लेते हैं, ए बी का मध्य बिंदु पी मान लेते हैं। अब जब पी मान लेंगे तो 2 भाग में बटा है, 1 भाग और 2 भाग। अब यहाँ से देखेंगे कि ए पी के मध्य बिंदु अगर यहाँ से हम क्यू मान लेते हैं, ए पी के मध्य बिंदु क्यू और बी पी के मध्य बिंदु आर। अब यहाँ से देखेंगे कब भाग हो रहा है? तो 4 भाग हुआ है, 1 2 3 4। जब 4 भाग होगा तो यहाँ से बराबर भाग में आपको आ रहा है कि चारों भागों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब चारों के निर्देशांक पूछ रहा है तो यहाँ से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि ए बी में, तो यहाँ से लिखेंगे कि सॉल्यूशन ए बी में x1 का मान लिखेंगे तो x1 का मान हो जाएगा यहाँ से x1 का मान -2, तो -2 और y1 का मान हो जाएगा 2, तो 2 लिख लिए। x2 का मान 2 होगा, यहाँ से 2 दिया है, x2 का मान दिया है 2 और y2 का मान 8। तो यहाँ से लिखेंगे कि y2 का मान 8। अब लिखेंगे कि ए बी का मध्य बिंदु, इसलिए ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु देखेंगे। यहाँ से ए बी के मध्य बिंदु कौन है? ए बी का मध्य बिंदु, ए बी के ठीक बीच में कौन है? तो पी है। ए बी के बीच में कौन है? पी है। तब यहाँ से लिखेंगे कि ए बी के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक। जब पी के निर्देशांक देखेंगे तो सूत्र होगा x1 + x2 के बटा में 2, y1 + y2 के बटा में 2। तभी हो जाएगा कि x1 का मान हो जाएगा -2 और प्लस x2 का मान 2 के बटा में 2, ये हो जाएगा 2 और प्लस y2 का मान 8 हो जाएगा बटा में 2। तभी हो जाएगा 2 में से 2 को घटाएंगे 0 हो जाएगा बटा में 2, ये हो जाएगा 10 के बटा में 2। इसको कटा देंगे, इसको भी कटा देंगे, इसलिए हो गया कि 0, ये हो गया 5। यानी लिखेंगे कि इसलिए पी के निर्देशांक पी के निर्देशांक 0,5 है, 0,5 है। यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, पी के निर्देशांक 0 आया और 5 आया। क्लियर? अब यहाँ से देखेंगे कि ए पी के मध्य बिंदु ए पी के मध्य बिंदु क्यू है, ए पी के मध्य बिंदु क्यू है। तब यहाँ से लिखेंगे कि ए पी में अब एक आंसर ही हो जाएगा पी के निर्देशांक 0,5। अब यहाँ से लिखेंगे अब एपी के मध्य बिंदु एपी में देखेंगे तो x1 का मान -2 हो जाएगा और y1 का मान 2 हो जाएगा। x2 का मान देखेंगे तो x2 का मान अब यहाँ एपी में देखना है तो x2 का मान 0 हो जाएगा और y2 का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे कि इसलिए एपी के मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक, मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक। जब क्यू के निर्देशांक देखेंगे तो सूत्र वही होगा x1 + x2 के बटा में 2, होगा y1 + y2 के बटा में 2। x का मान होगा, y का मान होगा।
अब यहाँ से देखेंगे तो x1 का मान हो गया -2 और +0 के बटा में 2 और कॉमा y1 का मान हो गया 2 और +5 के बटा में 2। इसलिए हो गया, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2 के बटा में 2 कॉमा ये हो जाएगा 7 के बटा में 2। इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा -1 कॉमा ये हो जाएगा 7 के बटा में 2। इसलिए इसको लिखेंगे q के निर्देशांक -1,7 के बटा में 2 -1,7 के बटा में 2। क्लियर? कि AP के मध्य बिंदु P था, P के निर्देशांक ज्ञात कर लिया गया। और यहाँ से कह रहा है कि AP के मध्य बिंदु Q है, Q के भी निर्देशांक ज्ञात कर लिया गया। पुनः देखेंगे कि PB कहें या BP कहें, इसके दोनों यानी P और B के मध्य बिंदु R है। P और B के मध्य बिंदु R है। जब P और B के मध्य बिंदु R है तो R के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तब यहाँ से लिखेंगे कि पुनः BP में तो BP में देखेंगे तो x1 का मान हो जाएगा 0 और y1 का मान हो जाएगा 5 और x2 का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान हो जाएगा 8। इसलिए लिखेंगे कि BP के मध्य बिंदु R के निर्देशांक सूत्र वही होगा कि x1 + x2 के बटा में 2 y1 + y2 के बटा में 2। यहाँ से होगा कि x1 का मान रखेंगे तो 0 प्लस y2 का मान रखेंगे तो 2 के बटा में 2 y1 का मान 5 और +8 बटा में 2। तभी हो जाएगा 2 के बटा में 2 13 के बटा में 8 5 13 के बटा में 2 कट जाएगा। इसलिए हो गया 1 13 के बटा में 2। अब यहाँ से देखिए, देख लेंगे कि R के निर्देशांक आया है 1 13 के बटा में 2। अब सबके निर्देशांक पता चल गया। कारण क्या है कि A के निर्देशांक दिया था, B के निर्देशांक दिया था। अब AB के मध्य बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लिया गया। जब P का निर्देशांक मिल गया तो A और P के मध्य बिंदु Q है, तो AP के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात किया गया। बचा अब R, तो BP के मध्य बिंदु R है, R के निर्देशांक ज्ञात किया गया। क्लियर? अतः आंसर लिखेंगे अतः Q के निर्देशांक सीरियल से लिखेंगे। हमें 3 आंसर ज्ञात करना था, 3 के निर्देशांक Q, P और R के निर्देशांक ज्ञात करना था। तब यहाँ से ज्ञात करेंगे तो Q के निर्देशांक हमारा है -1 7 के बटा में 2, P के निर्देशांक आया है 0, 5 और R के निर्देशांक 1, 13 के बटा में 2 आया है। यही आंसर होगा। छापे अब प्रश्न कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न होगा 10वां प्रश्न कह रहा है कि A, B, C और D के निर्देशांक दिए गए हैं। जो किसी ने यह भी कहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, तो इसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाएंगे। क्या से समचतुर्भुज बना लेंगे? इसका नाम दे देंगे A, B, C और D। इसके निर्देशांक लिख लेंगे तो दिया है A के निर्देशांक 3 0 और B के निर्देशांक दिया है 4 5 और C के निर्देशांक दिया है -1 4 और D के निर्देशांक दिया है -2 -1। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा 1 के बटा में 2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। सबसे पहले यहाँ से देखो भुजा का चारों बिंदुओं का मान दिया है, निर्देशांक दिया है, तो यहाँ से विकर्ण ज्ञात करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से एक विकर्ण होगा AC, एक विकर्ण का होगा AC। तब यहाँ से लिखेंगे कि सॉल्यूशन विकर्ण AC में देखेंगे, विकर्ण AC
विकर्ण एसी में देखेंगे तो ये होगा कि x1 का मान 3 और y1 का मान 0 और x2 का मान होगा -1 और y2 का मान हो जाएगा 4। तब यहाँ से लिखेंगे कि दोनों के बीच की दूरी देखेंगे कि A और C के बीच की दूरी क्या है। AC की दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी सूत्र से, इसलिए होगा कि दूरी सूत्र से AC की दूरी बराबर सूत्र होगा विरुद्ध ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तभी हो जाएगा कि -1 और x2 का मान -1 सूत्र में माइनस है, माइनस लिखेंगे। x1 का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 और माइनस y1 का मान 0 स्क्वायर करेंगे तभी हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह माइनस हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे 4 में से 0 को घटाएंगे 4 बचेगा, स्क्वायर कर देंगे तभी हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। तो जोड़ देंगे तो 16 16 32 हो जाएगा। इसका खंड करेंगे तो हो जाएगा कि 2 गुणे 4 गुणे 4, यहाँ से देख लेंगे 4 4 का जोड़ा लग जाएगा, 4 4 16 16 गुणा के 32 तभी हो जाएगा कि इसलिए 4 बाहर निकल जाएगा, √2 हो जाएगा, 4 √2 आएगा। और यहाँ से इधर देख लेते हैं विकर्ण एक पूरा AC की दूरी तो आ गया, विकर्ण AC की दूरी ज्ञात कर लिए 4 √2 आया है। अब यहाँ से दूसरा विकर्ण होगा BD, दूसरा विकर्ण क्या होगा BD होगा, तो यहाँ से दूसरा विकर्ण डाल लेंगे और BD तब लिखेंगे कि पुनः विकर्ण विधि में, जब पुनः विकर्ण विधि में देखेंगे तो x1 का मान हो जाएगा 4 और y1 का मान हो जाएगा 5 और x2 का मान देखेंगे तो x2 का मान हो जाएगा -2 और y2 का मान हो जाएगा -1। ठीक, इसलिए इसको भी दूरी सूत्र से जब दूरी सूत्र से देखेंगे तभी हो जाएगा BD बराबर सूत्र वही रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे तो होगा x2 का मान देखेंगे क्या है, तो x2 का मान -2 है, -2 सूत्र में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x1 का मान 4 है तो 4 इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान देखेंगे तो -1 है और y1 का मान 5 है, y1 का मान क्या है 5, तो सूत्र में माइनस है, माइनस लिखेंगे का स्क्वायर करेंगे तभी हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह माइनस होगा तो -6 का स्क्वायर और प्लस ये भी हो जाएगा -6 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो -6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा और प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो 36 36 को जोड़ेंगे तो 36 गुना के 72 हो जाएगा, 36 गुना कितना हो जाएगा 36 36 72 हो जाएगा। तब यहाँ से देखेंगे बराबर इसको खंड करेंगे तो लिखेंगे कि 2 गुणे 6 गुणे 6, 2 बार लिखेंगे तो 6 6 36 36 गुना 72 बराबर आ गया 6√2। इसका मात्रक आ गया कितना BD की दूरी, विकर्ण BD की दूरी आ गया 6√2। क्लियर, जब 6√2 आ गया अब यहाँ से इसको छापेंगे, उसके बाद कर देखेंगे। आता समचतुर्भुज अतः समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। अब यहाँ से मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे पहला विकर्ण AC, पहला विकर्ण AC है तो AC का मान आया है 4√2 गुणे दूसरा विकर्ण BD है, BD का मान आया है 6√2 तब गुणा करेंगे
ये हो जाएगा 1/2 4 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 गुणे √2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए बचेगा आंसर कितना 24 वर्ग मात्रक, 24 वर्ग मात्रक यही आंसर होगा। नीचे से इसको निकाल लिया जाएगा।